नमस्कार, कैपिटल टीवी की ये स्पेशल स्टोरी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ रोहित कुमार। यूपी की पॉलिटिक्स को समझने वाले भली भांति जानते हैं कि यूपी में राजनीति का स्तर क्या है और यहां राजनीति करना कितना कठिन है। यूपी देश के सबसे बड़े राज्यों में से एक है। ऐसे में ये प्रदेश अपने आप में एक राष्ट्र को बसाए हुए है, जहां भांति भांति के लोग हैं, असंख्य भाषाएं हैं, इसके साथ ही अलग अलग राजनीतिक विचारधारा भी। कोई सपा के साथ खड़ा है तो कोई भाजपा के साथ, कोई दलितों की बात कर रहा है तो कोई मुसलमानों का पक्ष ले रहा है। लेकिन कभी कभी ये राजनीतिक मतभेद एक खौफनाक रूप ले लेती है, जहां हिंसा होती है, लाठी डंडे चलते हैं, लेकिन जब गोलियां चलने लगे तो समझ लीजिए कि ये बस राजनीतिक विचारों का मतभेद नहीं बल्कि उससे कहीं ज्यादा है। यूपी के हरदोई से जो खबर निकलकर सामने आई है वो बेहद ही डरावनी है और किसी को भी परेशान कर सकती है। जहां बीजेपी को वोट करना एक युवक को महंगा पड़ गया और इलाके में गोली चल गई। क्या है पूरी घटना जिसने पूरे जिले में आतंक का माहौल पैदा किया है और सांप्रदायिकता को हवा देने का प्रयास किया है, बात करेंगे आज की स्पेशल स्टोरी में। हिंदू लड़के ने दिया बीजेपी को वोट, कट्टरपंथियों को आया गुस्सा, अदनान ने मारी युवराज को गोली, वारदात के बाद इलाके में हड़कंप। पूरी घटना यूपी के हरदोई की है, जहां एक हिंदू युवक को दिन दहाड़े गोली मार दी गई। इसके बाद आनन फानन में घायल युवक को मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृतक युवक के परिवार वालों ने आरोप लगाया है कि आरोपी ने इसलिए गोली मारी क्योंकि युवक ने बीजेपी को वोट दिया था। इसी वजह से वह चिढ़ा हुआ था और मौका पाते ही उसने घटना को अंजाम दे दिया। वहीं मामला दो समुदायों से जुड़ा होने के चलते पुलिस सतर्क है और इलाके में बड़ी संख्या में जवानों को तैनात कर दिया गया है। एसपी का कहना है कि परिवार वाले जो तहरीर देंगे उसके आधार पर मुकदमा दर्ज किया जाएगा। फिलहाल आरोपी की तलाश की जा रही है। मामला जिले के पाली थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है, जहां पाली कस्बे के इस्माइलपुर मोहल्ले में रहने वाले युवराज नाम के युवक को अदनान नाम के युवक ने दिन दहाड़े गोली मार दी। गोली की आवाज सुनकर युवराज के परिवार वाले मौके पर पहुंचे और आनन फानन में उसे सवायजपुर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ले गए। यहां प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टरों ने उसे मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया। जब परिजन युवक को लेकर मेडिकल कॉलेज पहुंचे तो यहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। परिवार वालों के मुताबिक युवराज ने हरदोई लोकसभा सीट पर खड़े बीजेपी प्रत्याशी को वोट दिया था। जब इस बात की जानकारी मोहल्ले के रहने वाले अदनान को हुई तो वह चिढ़ गया। गुरुवार को इसी बात को लेकर दोनों में पहले कहासुनी हुई, जिसके बाद अदनान ने अवैध तमंचे से युवराज पर फायरिंग कर दी। गोली सीधे युवराज के सीने में जा लगी और वह वहीं पे गिर पड़ा। वारदात को अंजाम देकर अदनान फरार हो गया, जबकि इलाज के दौरान युवराज की मौत हो गई। हालांकि पुलिस ने परिवार वालों के आरोपों से इनकार किया है। एसपी केशव चंद्र गोस्वामी ने बताया है कि घटना की असली वजह तलाशी जा रही है। फिलहाल परिवार वाले जो तहरीर देंगे उसके आधार पर मुकदमा दर्ज कर पूरे मामले की जांच की जाएगी। पुलिस की कई टीमें आरोपी की तलाश में लगी हुई है। बता दें कि इस प्रकार की घटना कोई पहली बार नहीं है। आए दिन ऐसी घटनाएं सामने आती रहती हैं, जहां कभी किसी पार्टी को वोट करने को लेकर बवाल होता है तो कभी किसी पार्टी का झंडा पकड़ना भी महंगा पड़ जाता है। यूपी के मैनपुरी से भी एक ऐसी घटना सामने आई थी, जहां कोतवाली क्षेत्र के नगला हरसुख निवासी युवक और उसके परिवार को भाजपा को वोट देना महंगा पड़ गया था। आरोपियों ने धारदार हथियार से युवक पर हमला कर दिया था, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया था। घायल के मामा की तहरीर पर पुलिस ने 5 आरोपियों के खिलाफ जानलेवा हमले का मुकदमा भी दर्ज किया था। कोतवाली क्षेत्र के ग्राम नगला हरसुख निवासी विजय सिंह ने पुलिस को तहरीर दी। बताया था कि उसका भांजा राहुल नगर पालिका परिषद कार्यालय से रोज की तरह 13 मई को शाम 5:30 बजे वापस आ रहा था। तभी वरमदेव मोड़ पर पीपल के पेड़ के पास पहले से खड़े विकास, ध्रुव, कुक्की, विनोद, ब्रजेश और अंशु ने धारदार हथियार और लाठी डंडों से उस पर हमला कर दिया, जिससे राहुल की कमर कूला टूट गया और उसे गंभीर चोटें आई। हैरानी की बात यह है कि ऐसी घटनाएं सिर्फ यूपी से ही नहीं बल्कि देश के हर राज्य से सामने आ रही हैं। हाल ही में बिहार के छपरा में क्या हुआ ये सबने देखा। किस प्रकार पार्टी के गुंडों ने आतंक मचाया और तमंचा लहराया। 5वें चरण के मतदान के बाद बिहार के छपरा में हुई हिंसा और गोलीकांड का एक वीडियो भी सामने आया।
वीडियो में पत्थर फेंकती करीब 20 से 30 लोगों की भीड़ नजर आ रही है। इसमें से कुछ लोग गोलीबारी करते हुए नजर आ रहे हैं। वीडियो में नजर आ रहा है कि करीब 2 दर्जन लोग हाथों में लाठी डंडे लेकर सामने वाली पार्टी को ललकार रहे हैं। इस बीच एक शख्स हाथ में बंदूक लेकर आता है और फायरिंग कर देता है। बंदूक पकड़े शख्स के फायरिंग करने के बाद पीछे से एक युवक हाथ में पिस्टल लेकर आगे बढ़ता है और खुलेआम हवाई फायरिंग करना शुरू कर देता है। वीडियो किसी शख्स ने अपने छत से रिकॉर्ड किया था। हालांकि मीडिया इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। दरअसल छपरा बिहार के सारण जिले में आता है। इस सीट से राष्ट्रीय जनता दल यानी कि आरजेडी की तरफ से लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य उम्मीदवार हैं। वह 20 मई की शाम को मतदान खत्म होने के बाद छपरा शहर के जिस बूथ पर पहुंची थी वहां जमकर हंगामा हुआ था। इस मामले में विवाद बढ़ने पर सारण में 21 मई को राजद और बीजेपी समर्थकों के बीच हिंसा के दौरान गोलीबारी हुई थी, जिसमें 3 लोगों को गोली लगी थी। घटना में एक शख्स की मौत भी हो गई थी, जबकि 2 लोग बुरी तरह से घायल हो गए थे। इस मामले में 2 लोगों को हिरासत में भी लिया गया है, जबकि 2 दिनों के लिए सारण में इंटरनेट पर बैन लगा दिया गया था। घटना के एक चश्मदीद स्थानीय नागरिक ने बताया था कि दोनों तरफ से बहुत लोग थे, बहुत भीड़ थी। दोनों तरफ से लोग लाठी डंडा लेकर आए थे। गोलियां भी चली, 3 लोगों को गोली भी लगी। स्थानीय लोगों का आरोप है कि रोहिणी आचार्य ने बूथ पर पहुंचकर मतदाताओं के साथ गलत बर्ताव किया था। उनके साथ समर्थक भी थे। रोहिणी आचार्य को आक्रोशित भीड़ को देखते हुए वहां से निकलना पड़ा, लेकिन अगले दिन सुबह नए सिरे से विवाद बढ़ा तो गोलीबारी हो गई। इस घटना पर सारण एसपी गौरव मंगला ने कहा था कि आरजेडी और बीजेपी के कार्यकर्ताओं के बीच विवाद हुआ था। उसी प्रतिक्रिया में अगले दिन कुछ लोगों ने गोलीबारी की। बता दें कि लोकसभा चुनाव के 5वें चरण के तहत 20 मई को 8 राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों की 49 सीटों पर मतदान हुआ था। इस चरण के तहत बिहार की 5 सीटों पर वोटिंग हुई थी, जिसमें सीतामढ़ी, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, सारण और हाजीपुर शामिल था। बिहार के बाद जरा राजस्थान पर भी नजर डालते हैं, जहां नगर परिषद के चुनाव के दौरान खूनी खेल देखने को मिला था। राजस्थान के भरतपुर जिले के लखनपुर थाना क्षेत्र में जिला परिषद के चुनाव को लेकर चल रही पुरानी रंजिश को लेकर 3 भाइयों पर फायरिंग कर दी गई थी। फायरिंग में बड़े भाई के कंधे पर गोली लगी और बाकी दोनों छोटे भाइयों पर लाठी डंडों से हमला किया गया था। लखनपुर के रहने वाले बहादुर सिंह का कहना था कि गांव का धोबीराम सरपंच उनसे चुनावों को लेकर रंजिश रखता है। धोबीराम बहादुर पर भी हमला कर चुका है। बहादुर का बड़ा भाई, छोटा भाई श्याम और बझेरा पट्टियां चढ़ाकर वापस घर आ रहे थे। तब लखनपुर के पास धोबीराम सरपंच और उसके बेटे विश्वेंद्र सहित कई लोगों ने उन्हें रास्ते में घेर लिया, जिसके बाद उन्होंने पहले तो तीनों पर अंधाधुंध फायरिंग की, जिसमें मोराध्यक्ष के कंधे पर गोली लग गई। गोली लगते ही मोराध्यक्ष सड़क पर गिर पड़े। इस दौरान श्याम सिंह और सुरेंद्र सिंह गोलियों से बचने के लिए वहीं कहीं छुप गए, जिसके बाद धोबीराम ने अपने साथियों के साथ धारदार हथियार और लाठी डंडों से श्याम सिंह और सुरेंद्र पर हमला कर दिया। घटना में श्याम सिंह और सुरेंद्र के हाथ पैर टूट गए। वहां से निकल रहे लोगों ने घायल हुए तीनों भाइयों को घर ले आकर पहुंचा दिया। जानकारी मिलते ही सभी घर के लोग मौके पर पहुंचे। तब तक आरोपी वहां से फरार हो गए थे, जिसके बाद घटना की सूचना लखनपुर थाना पुलिस को दी गई। तुरंत एम्बुलेंस को मौके पर बुलाया गया, जिसके बाद तीनों भाइयों को आरबीएम अस्पताल पहुंचाया गया। घायलों के भाई बहादुर ने बताया कि मैं पंचायत समिति सदस्य का चुनाव लड़ा था। धोबीराम चाहता था कि वह चुनाव ना लड़े, लेकिन बहादुर चुनाव लड़ा और वह चुनाव जीत भी गया। उसके बाद से धोबीराम बहादुर पक्ष से रंजिश रखता है। वह एक बार पहले भी बहादुर पर हमला कर चुका है, जिसका लखनपुर थाने में मामला दर्ज है। आज फिर से धोबीराम ने मेरे भाइयों के ऊपर जानलेवा हमला कर दिया। लखनपुर थाना प्रभारी जितेंद्र सिंह ने बताया था कि सूचना मिली थी कि 2 पक्षों में झगड़ा हो गया है। फायरिंग भी हुई है, जिसमें 3 लोग घायल हो गए हैं। तुरंत मौके पर पहुंचे और घायलों को जिला अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया था, जहां घायल श्याम सिंह के पर्चा बयान पर मामला दर्ज किया गया था, जिसमें 4 लोगों को नामजद और 5 अन्य लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था और आरोपितों की तलाश शुरू कर दी गई थी। बता दें कि इस प्रकार की खबरें लगातार बढ़ी हैं, जो किसी भी तरह से एक लोकतंत्र के लिए सही नहीं है। राजनीतिक मतभेद होते हैं, लेकिन इसे हिंसा का चोला पहनाना कतई स्वीकार्य नहीं है। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें।
ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।